Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic causes of disease of organ of medicine. It is an important topic causes of disease जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स में शॉर्ट में या फिर ब्रीफ में पूछा जाता है. कॉजेज ऑफ डिजीज़ स्टार्ट करते हैं. जो कॉजेज ऑफ डिजीज़ है वो क्या कौन कौन से एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, मेंटेनिंग कॉज, कॉजा ओकेन्सिनालिस, कॉज मॉर्बी, प्रीमा कॉजा मॉर्बी, प्रीमा कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस. ये सब जो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ हैं हर एक कॉज को हम एक डिटेल में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है एक्साइटिंग कॉज. तो एक्साइटिंग कॉज क्या होते हैं? एक्साइटिंग कॉज डिफाइन एज द कॉज विच एक्साइट अ डिजीज़ कंडीशन. एक्साइटिंग कॉज क्या होते हैं? वो कॉज होते हैं जो डिजीज़ कंडीशन है उसको क्या एक्साइट कर देते हैं. जो कि मतलब एक्साइटिंग कॉज ये मतलब कि नहीं कि वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, वो क्या कर रहा है जो डिजीज़ है उसको एक्साइट कर दे रहा है, उसको बढ़ा दे रहा है. तो क्या है? एक्साइटिंग कॉज डिफाइन एज द कॉज विच एक्साइट अ डिजीज़ कंडीशन. रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये एक्साइटिंग कॉज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर एक्यूट डिजीज़, एक्यूट मैनिफेस्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इन डिस्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो एक्साइटिंग कॉज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल, कलेक्टिव. तो इंडिविजुअल में क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन विच ब्रिंग अ लेटेंट क्रोनिक डिजीज़ टू सरफेस. मतलब फॉर एग्जांपल जो फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन है जो कि क्या एक्साइट कर रहा है डिजीज़ को और ब्रिंग कर रहा है लेटेंट, जो कि छुपा हुआ क्रोनिक डिजीज़ है जो सप्रेस हो गया है उसको क्या कर रहा है? लेटेंट कर रहा है, मतलब उसको इंक्रीज़ कर रहा है, उसको साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में पेशेंट के प्रोड्यूस करवा रहा है. ब्रिंग अ लेटेंट क्रोनिक डिजीज़ टू सरफेस, साइन एंड सिम्टम्स दिखा रहा है, प्रोड्यूस करवा रहा है. जो लेटेंट सप्रेस क्रोनिक डिजीज़ है उसका साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि क्या इंडिविजुअल में आता है. फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन विच ब्रिंग अ लेटेंट क्रोनिक डिजीज़ टू सरफेस. सेकेंड है कलेक्टिव. कलेक्टिव में क्या है? मेटायूरिक एंड टेलीयूरिक एक्यूट मियाज. मेटायूरिक मतलब जैसे कि क्लाइमेट हो गया, फिजिकल फोर्स हो गया. टेलीयूरिक जो जैसे कि सॉइल्स हो गए, वाटर हो गया, फिजिकल सब्सटेंसेस हो गए, वो जो कि प्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं? एक्साइट कर रहे हैं कॉजेज़ को. और उसके बाद एक्यूट मियाज. फिर थेरापेटिक इंपॉर्टेंस क्या है एक्साइटिंग कॉज का? जो एक्साइटिंग कॉज है वो थेरापेटिकली इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो एक्साइटिंग कॉज है वो क्या करते हैं? हेल्प इन सिलेक्टिंग द मेडिसिन बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़. ये ना जो एक्साइटिंग कॉज है वो हेल्प करते हैं सिलेक्टिंग द मेडिसिन एक्यूट केस में भी और क्रॉनिक डिजीज़ में भी. हेल्प टू अवॉइड फ्यूचर सफरिंग. हेल्प करते हैं टू अवॉइड फ्यूचर सफरिंग, फ्यूचर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, सफरिंग ना हो पेशेंट को, इसके उसको हेल्प करते हैं अवॉइड करने के लिए. हेल्प टू रिस्टोर हेल्थ फ्रॉम इन डिस्पोजिशन बाय इट्स रिमूवल. हेल्प करता है कि जो हेल्थ है उसका वाइटल फोर्स है वो रिस्टोर हो जाए फ्रॉम द इन डिस्पोजिशन बाय इट्स रिमूवल से. सेकेंड फंडामेंटल कॉज. तो फंडामेंटल कॉज क्या है? द कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स. फंडामेंटल कॉज क्या होते हैं? जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ह्यूमन बींग्स में. द फंडामेंटल कॉज ड्यू टू द क्रॉनिक मियाज में. फंडामेंटल कॉज क्यों हो रहा है? कि ड्यू टू द क्रॉनिक मियाज. मियाज में कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. और उसमें से जो सोरा होती है वो क्या है? मदर ऑफ द ऑल मियाज में है. ये तीनों में सबसे मेन कौन सी है? सोरा है. द सोरा द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ न्यूमरस डिजीज़. जो सोरा है ये एक ओनली रियल फंडामेंटल कॉज है एंड प्रोड्यूस करवाता है ऑल द फॉर्म्स ऑफ न्यूमरस डिजीज़ को प्रोड्यूस करवाता है. फैक्टर इन्वेस्टिगेट द फंडामेंटल कॉज. जो फंडामेंटल कॉज में कौन कौन से फैक्टर इन्वेस्टिगेट करने चाहिए पेशेंट के? वो हैं द फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट. जो फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट की वो देखेंगे. हिज एज, मोरल एंड इंटेलेक्ट करेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, हिज मोड ऑफ लिविंग, कैसे वो रह रहा है, डाइट हैबिट्स क्या है, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, हिज सेक्शुअल फंक्शन एक्सेट्रा. हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि प्रेजेंट में हिस्ट्री कैसी थी, पास्ट कैसी थी, फैमिली का हिस्ट्री, सब ये सब लेंगे. थेरापेटिक इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल कॉज की? द फंडामेंटल कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज़. जो फंडामेंटल कॉज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? फॉर डेवलपमेंट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ, ये क्रॉनिक डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अनलेस द फंडामेंटल कॉज रिमूव द क्रॉनिक डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर परमानेंटली. जब तक ये फंडामेंटल कॉज रिमूव नहीं होगा पेशेंट की बॉडी में से द क्योर तब तक नहीं होगा, परमानेंट क्योर तब तक नहीं होगा. इट इज़ पॉसिबल बाय एंटी मियाजमिक ट्रीटमेंट. ये कैसे रिमूव होगा? जो भी इसका जो क्रॉनिक डिजीज़ है पेशेंट से वो कैसे रिमूव होगा? बाय इट्स एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट से रिमूव हो जाएगा और पेशेंट का परमानेंट क्योर हो जाएगा.
फिर थर्ड है मेंटेनिंग कॉज। जो मेंटेनिंग कॉज होते हैं ये क्या होते हैं, द अवॉइडेबल हार्मफुल इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। जैसे कोई डिजीज़ है उसमें से कोई एक कॉज, मतलब जैसे किसी पेशेंट को डिजीज़ है और कुछ तो है ऐसा जो उसको क्या कर रहा है, उसके जो भी उसका जो डिजीज़ है वो मेंटेन करने में इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि अवॉइडेबल भी हो सकता है, जो कि हम उसको अगर ध्यान दें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको मतलब ठंडी से उसको मतलब उसकी चीज़ें बढ़ जा रही है और वो क्या किसी ऐसी जगह पे काम करता है, वर्क करते हैं जहाँ पे एसी रहता है, ठंडी चीज़ें हैं, तो उसके वजह से उसकी क्या जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो भी वो पेशेंट की जो भी साइन एंड सिम्टम्स है और डिजीज़ है वो क्या एक्साइट हो रहे, बढ़ जा रहे हैं और मेंटेन होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एसी पहले से ही प्रेजेंट है। एसी की वजह से ठंडी और चीज़ें उसको लग जा रही है, जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और वो ठीक भी हो सकता है। तो अवॉइडेबल हार्मफुल इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ सूडो क्रॉनिक डिजीज़, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेंटेनिंग कॉज। इसके बाद थेरापेटिक इंपॉर्टेंस क्या है मेंटेनिंग कॉज के, मेंटेनिंग कॉज इज़ टू बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्योर अ डिजीज़। ये मेंटेनिंग कॉज ऐसा होता है जो कि रिमूव कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को। इन सूडोक्रोनिक डिजीज़ रिमूवल ऑफ द मेंटेनिंग कॉज इज सफिशिएंट टू रिस्टोर। इन जब सूडोक्रोनिक डिजीज़ होता है तो उसमें अगर मेंटेनिंग कॉज को रिमूव कर देंगे तो ये सफिशिएंट है कि रिस्टोर द हेल्थ हो जाता है और क्योर हो जाता है। उसके बाद कॉज ऑकेंस एनालिसिस, वो इसका मतलब क्या होता है, कॉज ऑकेंस एनालिसिस मीन्स एक्साइटिंग ऑफ मेंटेनिंग कॉज, जो कि क्या करता है, एक्साइटिंग करता है मेंटेनिंग कॉज को। कॉजा मॉर्बी, इसका मतलब क्या होता है, कॉजा मॉर्बी मीन्स कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब ये डिजीज़ का क्या कॉज है उसको उसका मतलब होता है कॉजा मॉर्बी, जो डिजीज़ कॉज करवाते हैं। प्रीमा कॉजा मॉर्बी मीन्स प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ का प्राइमरी कॉज था वो होता है प्रीमा कॉजा मॉर्बी। ये जो कि ये जितने भी है ये पॉइंट्स ये शॉर्ट में वाइवा में पूछ सकते हैं, फॉर नॉलेज क्या उसका मतलब होता है वो याद होना चाहिए। प्रीमा कॉजा मतलब प्रीमा कॉजा मीन्स द मेन कॉज और फर्स्ट कॉज, जो मेन कॉज है और फर्स्ट कॉज है उसको बोलेंगे प्रीमा कॉजा। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या था, प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स इमीडिएट कॉज और नियरेस्ट कॉज, जो कि इमीडिएट कॉज होता है और नियरेस्ट कॉज होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, इन एडिशनल टू द मियाज some circumstantial factor also may tend to the producer और maintenance of the increase the disease। मतलब मियाज में के तो होते ही है जो कि डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ कॉज कराता है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं और भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस और मेंटेन करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं डिजीज़ को, स्पेशली ऑफ क्रॉनिक वन, जो कि क्रॉनिक वन को क्या करते हैं, करवाते हैं। दिस एडिशनल सर्कमस्टेंसेस आर कॉल्ड एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस। फैक्टर टू बी कंसिडर्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, एसिडेंटेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, his moral and intellect character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc. इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस में, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इफ़ एनी एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस आर प्रेजेंट इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट। अगर कोई एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर तो इट शुड बी रिमूव होने चाहिए, ये ऐसा इसका इंपॉर्टेंस है एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस का। दैट्स इट, ये जो था ये टॉपिक था कॉज ऑफ डिजीज़।